श्री SPS सोंधी जी भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के परम अनुयायी हैं और आदर करते हैं, श्रद्धा है इनके मन में, हर साल हमारे बीच में आते हैं। अब DSP SPS संधू जी, SPS सोंधी जी भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे बीच में मनीमाजरा के पूर्व सरपंच सरदार प्रेम सिंह ढिल्लो जी के सपुत्र सरदार शेर सिंह जी पहुंचे हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन किया। थोड़ा पीछे हम सब भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के ऋणी हैं। उन्होंने भारत को जो बेहतरीन संविधान दिया है, उसी संविधान के बलबूते पर आज देश उन्नति की डगर पर चल रहा है। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में जितना हम सोचे उससे ज्यादा उन्होंने किया है। अब निवेदन है चंडीगढ़ पुलिस के DSP SPS सोंधी जी से कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हुए उनके बारे में अपने विचार हम सब के बीच में देंगे। श्री SPS सोंधी जी। थैंक यू सर। सभी को आज के दिन के उपलक्ष्य के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे आने से पहले आप लोगों ने जितना बोलना था वो उनके बारे बोला। सभी चाहते हैं कि इस शख्सियत ने हमारे लिए क्या किया। इनकी बदौलत ही आज हम समाज में यहाँ खड़े हैं। अदरवाइज सभी को पता है कि हम कहाँ पे। हेलो, मैं बस आपको हेलो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इनकी वो बात याद रखना कि जो इन्होंने बोली थी कि जिस मेहनत के साथ, जिस मुशक्कत के साथ मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, कम से कम अगर आप लोग इसको आगे ना बढ़ा सके तो इनको पीछे भी नहीं जाने देना। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो इनकी ये लाइनें बोली हुई उनको याद रखना। ये सिर्फ ये नहीं कि साल के बाद हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और चंद मिनटों के लिए उनके गुणगान गा के हम चुप रहते हैं सारा साल। सो मेरी गुजारिश है, मैं तो भाई साहब को बहुत कहता रहता हूँ कि जहाँ तक मैं अकेला कर सकता हूँ मैं आपके साथ हूँ। मैं पिछले 33-34 साल से जब से ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, जितना मेरे से हो पाता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है, जितना भी मुझे अपने समाज या दूसरों के लिए कुछ करने के लिए मिलता है, तो मैं अपनी तन मन धन से सेवा करता हूँ और ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा। तो मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि आप भी प्लीज़ जितना भी हो सके इस कारवां को आगे लेके जाने की कोशिश करो और मेहनत करो। और फिर अंत में मैं सभी को आज के
दिन के ऊपर सभी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। माननीय संधू जी ने जो हमें कहा है उस पर अक्षर अक्षर अमल किया जाएगा। आप सबका आदर है, सत्कार है। आने वाले 14 अप्रैल को इससे भी बेहतरीन कार्यक्रम होगा। हमारे बीच में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब सतनाम सिंह संधू जी थोड़े समय के बाद पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आज हमारे बीच में माननीय सतनाम सिंह संधू जी, चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, संस्थापक फाउंडर चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट हमारे बीच में पहुंच गए हैं। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करेंगे। सरदार सतनाम सिंह संधू जी। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आप सरदार सतनाम सिंह संधू जी, चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फाउंडर चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट का स्वागत है। अब सतनाम सिंह संधू जी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में हम सबका बारंबार नमन नमस्कार। श्री गुरु रविदास सभा माड़ीवाला टाउन मनी माजरा की तरफ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सरदार सतनाम सिंह संधू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मेरा निवेदन है हमारे बीच में एक और मेरे साथी चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व उप महापौर विनोद अग्रवाल जी भी आए हैं। मेरा निवेदन है कि विनोद अग्रवाल जी भी भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज यह सोचने और समझने की बात है कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने केवल मात्र हमारे बीच में भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए राजकुमार जी समाज सेवी और बहुत ही अच्छे जो एक तरह से नेता सामाजिक कार्यकर्ता बीच में है। स्वागत है आपका। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की शिक्षा पर चलते हुए हम पूरे भारत को
एक सही दिशा में चलाने का प्रयास करें। अब निवेदन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर संस्थापक सरदार सतनाम सिंह संधू जी से आप भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में अपने विचार हम सब के बीच में बताएं, ताकि हम भारत के विकास के लिए, सबके विकास के लिए अपना योगदान वीडियो बना मैं सब तो पहला धन्यवाद करना चाहूँगा श्री गुरु रामदेव जी 16 का जिन्होंने अज इस अवसर से मैंने साढ़े बहुत ही सम्मानयोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के मस्तक होने का उन्होंने शरधा सुमन भेंट करने का मौका दिता है। मैं थोड़ा आभारी हाँ जी सारिਆਂ का मैंने मौका मिले। बाबा साहब बारे इन्होंने कहा है कि चंद शब्द बोले जान, मैनू लगता है कि पूरा दिन बोलिया जाए तो थोड़ा होएगा। बाबा साहब का जो साडे जीवन के अज अगर भारत भारत है ना तो ये सिर्फ बाबा साहब की देन। अज अगर भारत दुनिया के महान देशों के कतार के खड़ा होने वास्ते अगे वध रहा है तो ये बाबा साहब के देन। उन्होंने इस देश के दबे कुचले गरीब लोगों का, दलित लोगों का सहारा ही नहीं बने हो, उन्होंने पूरे देश में एक अगवाई दी। उन्होंने संविधान के रूप में देश में एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोक राज दिता है जिस दे राही अज प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। ये बाबा साहब का दिता हुआ ढांचा है, वो ढांचा दुनिया का अज सब तो वधिया, सब तो अच्छा, सब तो मजबूत लोकतंत्र जोड़ा है वो भारत का है। और वो पिछे सिर्फ एक इंसान की सोच काम करती है, वो बाबा साहब। बाबा साहब इस देश में ना पैदा होंगे तो शायद देश के हालात हो होंगे। ये बाबा साहब की देन है कि साढ़े को खूबसूरत डेमोक्रेसी है, असी लोक राज हैं, असी अपनी वोट के नाल अपने नुमाइंदे चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। अगर वो 5 साल नहीं काम करती तो उसमें चेंज किया जाता है। और जो इंसाफ है, जो इंसाफ हिंदुस्तान के किसी भी कारण, किसी भी क्राइम के किसी भी गल के इंसाफ अगर मिल पा रहा है वो बाबा साहब के देन। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बेसहारा है, जो कानून के कटहरे के जाता तो बाबा साहब की अख सब एक नज़र ना देखती है, ना जात, ना पात, ना गरीबी, ना अमीरी। और उस संविधान के वो कानून के रह के ही सारा इंसाफ मिलता है। मैं समझदा कि बाबा साहब एक युग पुरुष सन, वो एक अपने आप के एक इतिहास लैके पैदा हुए सी और उन्होंने एक नवा इतिहास खड़ा कर दिता है। और आने वाली सदियों तक बाबा साहब ने जी एक दिशा दी है देश में, जोड़ा एक मजबूत ढांचा दिता है, ये भारत को अगे बढ़ने वास्ते हमेशा करता रहेगा। और मैं समझदा कि सानू होर ज़्यादा अच्छे ढंग के बाबा साहब की जी याद है वो मनानी चाहिए है। खास करके जोड़े साडे नौजवान बच्चे हैं उन्होंने असीं बाबा साहब बारे दसीए कि किस तरीके दे नाल उस जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ आज़ादी तो बाद साडे कोल कोई साधन नहीं सी, ये साडे देश के पहले कानून मंत्री भी यही बने, कानून भी इन्होंने बनाए। और उस कानून के विच माड़ियां मोटियां सोचां तो होंदियां ने समय अनुसार, लेकिन जो मेन ढांचा अजे तक चेंज करने की जरूरत नहीं पई। पता नहीं किन्ने 100 साल एडवांस उन्होंने सोच सी, किन्ने विजनरी सन, किन्ने दूरदेश सन जिन्होंने भविख को सोच के एक सानू सिस्टम दिता। और मैं अपने दिल दी गहराइयां दे विचों बाबा साहब नूं शरधा अर्पित करदा और ये वादा भी करदा कि बाबा साहब की जीवनी नूं अगे लिजाण दे वास्ते, बच्चों नूं करन दे वास्ते साडी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिहड़ी है वो काम करती रहेगी। और मैं एक गल होर कहनी चाहुंदा, मैं भी एक गरीब घर पैदा होया। मेरे फादर साहब छोटे किसान, छोटी साढ़े कोल जमीन सी और असीं दुध ते सब्जियां बेच के गुजारा करते थे। जदों मैं पिंडों ਚੱਲਿਆ ਸੀ अपने तो मैनू याद है जो साढ़े पिंड स्कूल नहीं सी हैगा, असीं पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम पर साढ़े बजुर्ग आए थे तो मेरी माता ने मेरे वास्ते जो घर यूरिया का थैला एक आया से बोरी खाली होती वो कट के धो के बस्ता बनाया। मेरे को कुछ नहीं और मैनू जो कुछ मिले इस सिस्टम तो मिले, समाज तो मिले, जोड़ा समाज जोड़ा सिस्टम बाबा साहब ने।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਢਾਂਚਾ ਰੱਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਸਾਲ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਭੀੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਅੜਕੜਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਣ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। मंत्री जी विकास बारे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय